फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। वैसे तो ट्यूबरक्लोसिस हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में हो सकते हैं, जैसे ब्लड में हो गया, लंग्स में हो गया, या फिर लिम्फ नोड्स में हो गया, या फिर अदर पार्ट्स में होगा। सो अलग अलग ब्रेन में भी ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं और रिवीजन करते हैं छोटे से वीडियो में कि हम लोग किस तरह से एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। डेफिनेशन देखते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नोन एज मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक ऐसा ट्यूबरक्लोसिस है जो कि किस वजह से होता है, हमारा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के वजह से जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कॉज कर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं काजेज़ के बारे में। तो काजेज़ मेन एक ही काजेज़ होता है हमारा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज़ एन एसिड फास्ट बैसिलस। एक्चुअली जो हमारा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है इसी के लिए हमारे जो 24 आवर के अंदर, जब विद इन बर्थ में हम 24 आवर के अंदर BCG का इंजेक्शन्स लेते हैं, इसी के लिए प्रिवेंशन के लिए होता है। बट अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो गए हैं, आप इम्यूनिटी आपका लो रहने लगा है, वीक रहने लगा है, उसकी वजह से ये जो हमारा इनएक्टिव फेज में रहता है बैक्टीरिया, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। सो हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का रिस्क फैक्टर जानते हैं। फर्स्ट है मालन्यूट्रिशन। जिस तरह से मैं बोली थी कि अगर पेशेंट्स जो हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, यानी कि माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। प्रॉपर पर्सनल एंड इन्वायरमेंट हाइजीन। अगर आप पर्सनल और इन्वायरमेंट हाइजीन मेंटेन नहीं रखें, यानी कि जो भी पेशेंट्स हैं उनके कांटेक्ट में अगर आप आ गए हो, तो आपका ज़्यादा चांसेस होता है कि आप TB से ग्रसित हो सकते हैं। इम्यूनो डिफिशिएंसी कहने का मतलब यही है कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, यानी कि आपका जो इम्यून लेवल है, इम्यून सिस्टम है, वो वीक हो चुका है। उसके वजह से आपको ज़्यादा चांसेस रहता है रिस्क फैक्टर। तो वैसे पर्सन में स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म, ऐसे पर्सनस में स्मोकिंग कारण, यानी कि जो लंग्स है आपको धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, तो आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो उस वजह से आपको चांसेस है कि हो सकता है। और जो एल्कोहलिज्म है, यानी कि जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, वैसे पेशेंट्स में भी ज़्यादातर रिस्क फैक्टर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फैक्टर के, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन सिम्टम्स के। जो पेशेंट्स TB से ग्रसित होंगे उन्हें हमें क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हमारा माइल्ड फीवर कहने का मतलब हल्का सा बुखार रहेगा आपके बॉडी में, ज़्यादा हाई फीवर नहीं रहेंगे। अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो रहे हैं तो ऑफकोर्स चेस्ट में पेन रहेंगे। कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स, अगर मोर देन 2 वीक्स में अगर कफ है, नहीं जा रहा है 2 वीक से ज़्यादा, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे गवर्नमेंट ने भी चलाया है कि दो हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको कफिंग हो रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें। हमें टेस्ट देखने को मिलेगा, ब्लड स्ट्रेन कफ, यानी कि जब आप कफिंग करेंगे तो आपको ब्लड देखने को मिलेगा। और जो आपका वेट है वो सडनली धीरे धीरे लॉस होने लगेगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। और इससे मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो आपकी बॉडी में इंटर कर चुका है, और वो धीरे धीरे आपको बॉडी को डैमेज कर रहा है, आपको लंग्स को डैमेज कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमोस्टेसिस, आपको देखने को मिलेगा। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट आपको देखने को मिलेगा। उसी वजह से आपका जो वेट है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, और फिर धीरे धीरे आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट इसका है डॉट्स, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। इसका एक्चुअली TB का कोर्स आता है। थेरेपी इज़ एन डॉट फॉलोइंग मेडिसिन आर गिवन 6 to 8 मंथ। जो हमारे डॉट सेंटेंस में मेडिसिन जो मिलते हैं वो एक्चुअली 5 मेडिसिन से बने होते हैं और एक ही स्टेप में होते हैं। हमारे वीडियो में जाके आप ज़रूर देखिएगा, मैंने एक्चुअली डॉट सेंटर के बारे में और TB का जो मेडिकेशंस होते हैं, जो मेडिकेशंस मिलते हैं डॉट सेंटर में, वो आपको दिखाए हैं, बताए हैं, उसके बारे में नॉलेज अवेट किए हैं। सो प्लीज़ जाके वहाँ पे आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो हम जानते हैं कि जो डॉट सेंटर में मेडिसिन मिलते हैं उसमें कौन कौन सा मेडिसिन इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट है आइसोनिज़ाइड, सेकेंड है रिफैम्पिसिन, थर्ड है पैराजिनामाइड, फोर्थ है इथमाब्यूटोल, एंड द लास्ट वन इज़ द स्ट्रेप्टोमाइसिन्स। तो ये जो 5 मेडिसिन है मिलकर बनते हैं एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स, जो कि आपका अगर गवर्नमेंट में आप जाएंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको डॉक्टर लिख देंगे और डॉट सेंटर से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो
प्लीज़ फ्रेंड्स, ऐसे डिजीज़ से आप बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ऐसे डिजीज़ को इग्नोर ना करें और ऐसे डिजीज़ को प्लीज़ अपने जैसे डॉक्टर आपको बोल रहे हैं उस तरह से अपने ट्रीटमेंट कराएं और जो अपना इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। तो इस वीडियो में हम बात किए पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, कॉजेज़ के बारे में, रिस्क फैक्टर, ट्रीटमेंट एंड साइन सिम्टम्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब। बाय बाय।